बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। गैर मुल्की घरेलू ड्राइवरों की तादाद 17 लाख से ज्यादा। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में मुमलिकत में मौजूद 53.5% घरेलू अमला ड्राइवरों पर मुश्तमिल है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार में बताया गया है कि 2021 की चौथी तिमाही में घरेलू ड्राइवर के पेशे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 17,40,000 रिकॉर्ड की गई है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल की चौथी तिमाही के आखिर में सऊदी घरेलू लेबर मार्केट में 10,184 ड्राइवर मुमलिकत को खैराबाद कह गए, जबकि 146 गैर मुल्की घरेलू ड्राइवर खवातीन भी रुखसत हुई हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की घरेलू कारकुनान की कुल तादाद 32,60,000 के लगभग है। इनमें से 53.5% घरेलू ड्राइवर्स हैं। घरेलू मुलाजमीन और घरेलू सफाई कारकुनान की तादाद 1.42 मिलियन तक पहुंची हुई है। इनमें से 56.2% घरेलू मुलाजमाएं हैं। घरों, इमारतों और गेस्ट हाउसेज यानी इस्तिराहत की चौकीदारी का काम करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 25,042 है। इनमें से 12 खवातीन हैं। हाउस मैनेजर की तादाद 2,480 है। इनमें से 1,399 मर्द और 1,081 खवातीन घरों और मोहल्लों के इंतजामात चला रही हैं। सरकारी इदारे मसांद के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी शहरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलिपाइन, नाइजीरिया, श्रीलंका, वियतनाम, मारितानिया, योगंडा, जनूबी अफ्रीका, मडागास्कर, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, माली और कीनिया से घरेलू अमला दरामद कर सकते हैं। वजारत दाखिला की तफ्तीशी मुहिम, एक हफ्ते में 14,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिहाइश, काम और सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से तफ्तीशी टीमों ने 14,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि तफ्तीशी कार्रवाइयाँ 24 से 30 मार्च 2022 तक जारी रही हैं, जिसमें 14,693 गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 9,271 से ज्यादा तारकीन इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जबकि 3,651 गैर मुल्कियों को सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। 1,771 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। 2017 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद उबूर करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 63% यमनी, 34% अथोपी और 3% दीगर ममालिक के शहरी थे। इलावा अज़ीं 74 अफराद को गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब की सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 अफराद को गैर कानूनी तारकीन को पनाह, रोजगार और नकल हमल की सहूलत देने के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है। इस पर सख्त और मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले मकान को भी जब्त कर लिया जाएगा और खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार की मकामी मीडिया में तशहीर भी की जाएगी। मस्जिदुल हरम में 25,000 नए सब्ज कालीन बिछा दिए गए। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम में रमज़ान में ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए 25,000 नए कालीन बिछाए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हरम में कालीनों के उमूर के डायरेक्टर जनरल जाबिर अहमद वदानी का कहना है कि रमज़ान में आला मेयार के सब्ज कालीन बिछाए गए हैं ताकि ज़ायरीन इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत कर सकें। जाबिर वदानी ने बताया है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की हिदायत पर नए कालीन बिछा दिए गए हैं। इंतजामिया एक जानिब तो कालीनों की मुसलसल सफाई का एहतमाम कर रही है, तो दूसरी जानिब इन्हें मुअत्तर करने के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। अगर कोई कालीन किसी वजह से खराब हो जाता है तो फौरी तौर पर उसे ठीक किया जाता है, जबकि सफाई का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। इसके लिए खुसूसी शोबा कायम है।
سعودی عرب کی جانب سے یمن میں عارضی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گراؤنڈ برگ کی جانب سے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں یمن میں 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ جنگ بندی کے دوران یمن کے اندر اور سعودی یمنی سرحد پر ہر طرح کی عسکری کارروائی روک دی جائے گی۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی حکومت اور یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب اتحاد کی جانب سے جنگ بندی تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم اور سپورٹ کرتے ہیں۔ بیان میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی کوششوں کی ستائش کی گئی ہے، جو یمنی بحران کے خاتمے اور جامع سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے سعودی انیشیٹو کے تناظر میں ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے مارچ 2021 میں یمن میں امن کے لیے جامع اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گراؤنڈ برگ نے کہا تھا کہ یمنی فریقوں نے 2 ماہ کی جنگ بندی پر مثبت رد عمل دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کا کہنا ہے کہ یمنی فریق الحدیدہ بندرگاہ میں تیل بردار بحری جہازوں کے داخلے، سنع ایئرپورٹ سے مقررہ مقامات کے لیے تجارتی پروازوں، تعز اور دیگر صوبوں میں راستے کھولنے پر آمادہ ہیں۔ یہ جنگ بندی ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب یمنی فریق ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے زیر سرپرستی مشاورتی اجلاس میں شریک ہیں۔ مسجد نبوی کی پرانی عمارت تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر مسجد کی پرانی عمارت تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین اور نمازیوں کے لیے بھی جمعے سے پرانی عمارت کو کھول دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ روزہ شریف ریاض الجنہ میں نماز کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ توکلنا یا اتمرنا ایپ کے ذریعے داخلہ ممکن ہوگا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ زائرین کو ہر ممکن معیاری سہولتیں مہیا ہوں گی۔ اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زائرین کے لیے مسجد نبوی کے تمام سین اور چھتیں کھول دی گئی ہیں۔ سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادت اور نماز ادا کر سکیں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ظہر کے بعد سے تراویح کے بعد تک مرد زائرین کو مکمل گنجائش کے ساتھ روزے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ گیٹ نمبر 38 کے سامنے زائرین جمع ہوں گے، جبکہ گیٹ نمبر 40 اور باب جبرائیل سے نکلنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے زیارت کا وقت صبح کے لیے ہے۔ ایک گروپ میں 450 زائر خواتین کو جانے کی اجازت ہوگی۔ زائر خواتین گیٹ نمبر 24 شمال اور گیٹ نمبر 37 مشرق اور جنوب کے سامنے جمع ہوں گی۔ انتظامیہ نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کی پابندی کریں تاکہ استقبالیہ مقامات پر ازدحام سے بچا جا سکے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔